हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और बहुत खुशी से जी रहे हों। आज हम करेंगे जनवरी की रीडिंग और जानेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। इस समय आपके कौन से ग्रह गोचर कैसे हैं, आपका करियर कैसे रहने वाला है, फाइनेंस कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और आपके लिए कौन से शुभ और अशुभ दिन हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। आप लोगों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार बनी हुई है कि सूर्य मकर राशि में रहेगा 20 जनवरी तक और फिर आपके लिए कुंभ में एंटर करेगा, जिससे करियर और सोशल स्टेटस आपका सेंटर ऑफ फोकस हो जाएगा। मंगल जो कि एरीज का लॉर्ड भी है, वह स्कॉर्पियो में रहेगा, जिससे इमोशंस एंड एम्बिशन में अग्रेशन आता हुआ नजर आता है। महीने के मिड में यह धनु राशि में जाएगा, जिससे डिप्रेसिव थॉट्स बढ़ सकते हैं। इसी महीने आपके लिए बुध यानी कि मरकरी भी मकर राशि में रेट्रोग्रेड में रहेगा 15 जनवरी तक, इसलिए नए काम शुरू करने से आपको बचना चाहिए। करियर में जनवरी आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन और रिव्यू का टाइम है। इस समय मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण प्लान्स में आपके लिए देरी हो सकती है, इसलिए मंथ के फर्स्ट हाफ में पुरानी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से चेक कर लें एक बार। 15 जनवरी के बाद चीजें थोड़ी क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं और यह नए प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरू करने के लिए एकदम सही समय रहेगा आपके लिए। फाइनेंसेस में आपके लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन कैप्रिकॉर्न के प्रभाव के कारण आपके परिवार या घर से जुड़े कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। रेट्रोग्रेड के खत्म होने तक थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचे रहें। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में इस समय आप इमोशनल डेप्थ देख सकते हैं। मार्स के स्कॉर्पियो में होने के कारण पैशन बढ़ेगा, इसलिए आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय करेंगे, लेकिन बुध के वक्री होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल के कारण आपको थकावट हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल बैलेंस्ड फूड खाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा आराम करने की भी जरूरत है। अगर आप इस महीने ट्रैवल करना चाहते हैं तो महीने के फर्स्ट हाफ में यात्रा करने से बचें। 15 जनवरी के बाद काम से संबंधित यात्रा यानी वर्क से रिलेटेड जो भी आपका ट्रैवल होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा ला सकती है। आपके जो बेस्ट डेज हैं वो हैं 21 जनवरी, 24 एंड 30 जनवरी। आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक डेज हो सकते हैं 5 जनवरी एंड 12 जनवरी। होप ये आपको मदद करेगा अपना मंथ प्लान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। सूर्य मकर राशि में जनवरी 20 तक हैं और फिर एक्वेरियस में जाएंगे। यह टाइम है डिजायर्स और लॉन्ग टर्म विजन्स पर फोकस करने का। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और धनु राशि में हैं, जो यात्रा, ज्ञान और रोमांच की ओर झुकाव बढ़ाता है। मंगल वृश्चिक राशि में है, जो रिश्तों में और पार्टनरशिप्स में गहराई और स्ट्रेंथनिंग लाता है। वहीं बुध रेट्रोग्रेड है मकर राशि में, जो कि 18 जनवरी तक कम्युनिकेशंस और न्यू एंडेवर्स में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी के महीने में आपके करियर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखी जा सकती है। मकर में सूर्य होने के कारण आपकी डिसिप्लिन और आपकी मेहनत पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इस टाइम पर। हालांकि बुध वक्री होने के कारण 18 जनवरी तक नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने से बचना चाहिए आपको। पुराने प्रोजेक्ट्स को रीइवैल्यूएट करने और सुधारने के लिए बिल्कुल ही आइडियल टाइम है आपके लिए। 18 जनवरी के बाद आप नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, लीडरशिप्स की पोजीशन में कदम रख सकते हैं। फाइनेंसेस आपके जनवरी में स्टेबल नजर आते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट या अधूरी जो योजनाएं या अधूरे प्रोजेक्ट्स आपके हैं उनको रिव्यू कर लीजिए प्लीज। और दूसरे भाग में यानी कि 18 जनवरी के बाद लाभ और आय बढ़ने के नए अवसर उभर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें। लव और रिलेशनशिप्स की जहां तक बात करें तो इस समय आपके लिए जनवरी के महीने में रिश्तों में डेप्थ और स्टेबिलिटी आती हुई नजर आती है। जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग कपल्स में हैं वो लोग मंगल में वृश्चिक होने से पैशन और रोमांस को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, इसलिए ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन रखने पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिंगल्स के लिए यह महीना खुद को समझने और अपने इमोशनल प्रायोरिटीज को क्लियर करने के लिए अच्छा है। किसी नए व्यक्ति से मिलने की संभावना भी है आप लोगों के लिए, और विशेष रूप से 18 जनवरी के बाद। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। मंगल का प्रभाव रहेगा, इसलिए एनर्जी हाई है और
आपको थोड़ा ज़्यादा काम करने से और अपनी एंग्जाइटी से बचने की ज़रूरत भी है इस टाइम। योग, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। आपको हर हाल में 1 से 18 जनवरी तक यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन अगर लंबी यात्राएं आपकी कोई हैं तो उन्हें ज़रूर पोस्टपोन कर दें। सेकेंड हाफ में आप वर्क रिलेटेड और एनलाइटमेंट की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होंगी। ट्रैवल से पहले प्लानिंग और पेपर वर्क को अच्छी तरह से चेक कर लें। आपके लिए जो लकी डेज हैं इस महीने में वो हैं 10, 21 और 28 जनवरी। वहीं 5 और 16 जनवरी आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग डेज रह सकते हैं। आई होप इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली हो आपके इस मंथ की। आइए चलते हैं जेमिनी की तरफ, यानी कि मिथुन राशि की तरफ। जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए इस समय ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार है। सूर्य 20 जनवरी तक मकर राशि में रहेगा, जो शेयर्ड रिसोर्सेज और वेरिएबल चेंजेस पर फोकस कराएगा। इसके बाद यह कुंभ राशि में जाएगा, जिससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और नए विषयों की एक्सप्लोरेशन में प्रोत्साहन मिलेगा। बुध मकर राशि में 15 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, जिससे फाइनेंशियल डिसीजंस और कॉन्ट्रैक्ट्स में सतर्कता की आवश्यकता होगी। मंगल प्रारंभ में वृश्चिक राशि में रहेगा, इसमें स्वास्थ्य और डेली रूटीन पर जोर रहना है। और फिर मिड मंथ में धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिलेगा। करियर के लिए फर्स्ट हाफ में आप अपने पिछले एफर्ट्स पर विचार करें और अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारने की कोशिश करें। बुध के रेट्रोग्रेड होने के कारण टीम प्रोजेक्ट्स में आपके लिए भी देरी हो सकती है। दूसरे भाग में सहयोग के अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन और लीडरशिप में आपके एक्सपर्टीज ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। फाइनेंसेस में आपके लिए फर्स्ट हाफ में हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट या बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट से बचने की जरूरत है। बजट की अच्छी प्लानिंग भी जरूरी है। दूसरे भाग में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार होगा और पार्टनरशिप या शेयर्ड बिजनेस से आपको फायदा होने की भी संभावना है। लव एंड रिलेशनशिप में आपको, अगर आप सिंगल हैं तो धनु राशि में मंगल आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा और नए एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप मैरिड हैं या कपल हैं तो शेयर्ड एक्साइटमेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। हेल्थ में आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। तनाव को इफेक्टिव ढंग से संभालने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अधिक काम करने से बचें, क्योंकि इससे आपको थकान ज्यादा हो सकती है। यात्रा के लिए 15 जनवरी से पहले अननेसेसरी यात्रा करने से बचें। मिड मंथ में आप इसके बाद एजुकेशनल और लीजर संबंधी यात्राएं सेटिस्फैक्टरी होंगी। आपके शुभ दिन हैं 14, 18 और 28 जनवरी और थोड़े चैलेंजिंग या अशुभ दिन कह सकते हैं 10 या 22 जनवरी। तो आइए बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कैंसर। कर्क राशि के लिए ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहेगा कि सूर्य 20 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे, जो आपके रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स पर फोकस कराएंगे। इसके बाद यह कुंभ राशि में जाएगा, जहां शेयर्ड रिसोर्सेज और इमोशनल कनेक्ट पर जोर देगा। चंद्रमा महीने के अलग अलग फेजेस में आपको इमोशनल सिचुएशन को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है, स्पेशली 13 जनवरी को आने वाले न्यू मून के दौरान। मंगल वृश्चिक राशि में अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी और रोमांस में लगाएगा और महीने के मिड में धनु राशि में प्रवेश करेगा, जहां आपकी रूटीन और हेल्थ को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। करियर में मंथ के फर्स्ट हाफ में पार्टनरशिप में काम करने पर ध्यान दें। किसी कलीग या सीनियर की सलाह से आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। सेकेंड हाफ में आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और वर्क प्लेस में आपकी कुशलता और पेशेंस का सम्मान भी किया जाएगा। जनवरी के फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल मैटर्स में संयम बरतें। नए इन्वेस्टमेंट या लोन लेने से बचने की जरूरत है आपको। सेकेंड हाफ में म्यूचुअल फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी, पार्टनरशिप्स में प्रगति होगी। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलने की भी संभावना नजर आती है। लव और रिलेशनशिप्स की बात अगर हम करें तो सिंगल्स के लिए मकर राशि में सूर्य के प्रभाव से भरोसेमंद व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और कपल्स के लिए संबंधों में गहराई और स्टेबिलिटी आती दिखाई देती है। आपसी समझ और समर्थन से रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आते हैं। हेल्थ में पहले हिस्से में एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो सकता है। इनफ रेस्ट करें और अपनी जीवन शैली को बैलेंस बनाए रखें। महीने के अंत में फिटनेस से जुड़ी गतिविधियां आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगी। यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा से बचें। यदि यात्रा आवश्यक हो तो योजना बनाकर करें। महीने का अंत घरेलू यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ दिन है 11, 17 और 26 जनवरी और थोड़े डिफिकल्ट या अशुभ दिन आप कह सकते हैं 19 और 21 जनवरी। आइए चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरह से है।
सूर्य 20 जनवरी तक मकर राशि में रहेगा, जो आपके एवरीडे वर्क, हेल्थ और रूटीन पर जोर देगा। इसके बाद यह कुंभ राशि में जाएगा, जो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स को मूवमेंट देगा। मंगल वृश्चिक राशि में आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा और मिड मंथ में धनु राशि में प्रवेश करके आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखेगा। शुक्र कुंभ राशि में है, जो प्रेम और संबंधों में आकर्षण और संतुलन लाएगा। आपके करियर में फर्स्ट हाफ में आपकी कार्य क्षमता और डिसिप्लिन हाई रहेगा। कलीग्स और सीनियर आपके एफर्ट्स को पहचानेंगे। सेकेंड हाफ में नए पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप देने के लिए यह बिल्कुल ही सही समय है। जनवरी में आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है और कोई बड़ा खर्च या इन्वेस्टमेंट ना करें इस समय, स्पेशली महीने के बिगिनिंग में। लव और रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो सिंगल्स के लिए शुक्र की स्थिति रोमांटिक अवसर लाएगी और किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की भी संभावना है। अगर आप कपल हैं तो संबंधों में सामंजस्य और रोमांस बढ़ेगा। इस समय आपको अपने रिश्तों को नए पर्सपेक्टिव से देखने का टाइम है। हेल्थ में फर्स्ट हाफ में आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अच्छा खाना खाने और रेगुलर एक्सरसाइज से आप फिट भी रह सकते हैं। सेकेंड हाफ में आपके हेल्थ में सुधार होगा और ध्यान, योग जैसी गतिविधियों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। यात्रा अगर करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल या वर्क रिलेटेड यात्रा आपकी सफल रहेगी, लेकिन लंबी यात्रा करने के लिए आपको मंथ एंड तक टालना बेटर रहेगा। अवकाश के लिए या छुट्टियों के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करें। इस महीने के बेस्ट डेज, शुभ दिन आपके लिए होने वाले हैं 14, 18 और 29 जनवरी, और अशुभ दिन या फिर डिफिकल्ट डेज आपके लिए रहने वाले हैं 10 और 23 जनवरी। तो आइए बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ और जानते हैं उनका भविष्य। वर्गो यानी कन्या राशि पर ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहने वाला है जनवरी के मंथ में। सूर्य के इन्फ्लुएंस से आपकी क्रिएटिविटी, लव लाइफ और बच्चों पर अटेंशन होगा। 20 जनवरी के बाद सूर्य एक्वेरियस राशि में एंटर करेगा, जिससे वर्क, हेल्थ और डेली रूटीन पर फोकस हो जाएगा। मार्स जनवरी 24 तक एरीज में रहेगा, जिससे पर्सनल चेंजेस, शेयर्ड रिसोर्सेज और डीप इमोशनल कनेक्ट में ग्रोथ होगी। 24 जनवरी के बाद मंगल टॉरस में जाने वाला है। इससे आपको हायर एजुकेशन, ट्रैवल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही स्टेबल एनर्जी मिलेगी। शुक्र 13 जनवरी से सैजिटेरियस में रहेंगे, जिससे फैमिली के साथ कनेक्शन मजबूत होगा। इस समय अपने रहने की जगह को सुंदर बनाने और फैमिली रिलेशंस को मजबूत करने के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। 13 जनवरी के बाद शुक्र मकर राशि में एंटर करेगा, जिससे रोमांस, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस होगा। जनवरी करियर के लिए एक प्रोग्रेसिव मंथ होगा। मकर राशि में सूर्य के साथ आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप पोजीशंस पर फोकस रहेगा। आप अपने स्किल्स को शो करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे, जो प्रेजेंटेशन या न्यू पर्सपेक्टिव शुरू करने के लिए एक आइडियल टाइम बताता है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा और सूर्य कुंभ राशि में जाएगा, आपका फोकस डेली रूटीन सुधारने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर होगा। यह टाइम आपके एवरीडे टास्क्स को ऑर्गेनाइज करने वाले सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम आइडियल है, जो लॉन्ग रन में आपके मास्टरी में सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली जनवरी स्टेबल और प्रोग्रेस लेकर आएगा। मेष राशि में अधिकांश माह मंगल के साथ शेयर्ड फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट और लोन्स का रीवैल्यूएशन करने के लिए एक पुश है। यह फाइनेंशियल बर्डन्स को क्लियर करने या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा टाइम है। 13 जनवरी के बाद मकर राशि में शुक्र के साथ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या कोऑपरेशन के माध्यम से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। बजट को बैलेंस रखने के लिए विशेष रूप से लीजर की वस्तुओं पर खर्चा करने पर नजर रखें। शुक्र के प्रभाव से आप महसूस करेंगे कि लव इज इन द एयर। यह टाइम डीप इमोशनल कनेक्ट और प्रेम की क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बूस्ट करता है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको कलात्मक या बौद्धिक व्यक्तियों की ओर आकर्षित किया जा सकता है इस समय पे, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए म्यूचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन से या म्यूचुअल बेनिफिट को चेस करके रिलेशनशिप को एनरिच करने का समय है। ओपन कम्युनिकेशन और रोमांटिक जेस्चर से संबंध मजबूत होते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य के मामले में जनवरी के फर्स्ट हाफ में इमोशनल वेलबीइंग और एंजाइटी कंट्रोल पर फोकस करने की आवश्यकता है। ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जो रेस्ट और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा दें।
सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के बाद अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड मील और इनफ रेस्ट को शामिल करते हुए एक ट्रैवल के लिए आपके लिए अनुकूल टाइम है। विशेष रूप से 24 जनवरी के बाद मंगल के वृषभ राशि में आने के बाद यह लंबी दूरी की यात्रा, एजुकेशनल ट्रिप्स या स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए एक शानदार टाइम है। आपके लिए लकी डेज हैं 5 जनवरी, 14 एंड 25 जनवरी, और थोड़े चैलेंजिंग डेज या प्रॉब्लमेटिक डेज हो सकते हैं 8 और 21 जनवरी, तो अपना ध्यान रखें। आगे चलते हैं और देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा समय है। तुला राशि के लिए ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहेगा। सूर्य आपके फैमिली मैटर्स और फैमिली लाइफ पर जोर देगा। इसके बाद जब यह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे क्रिएटिविटी और रोमांटिक लाइफ में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। मंगल वृश्चिक राशि में रहेगा और मिड मंथ में धनु राशि में जाएगा। यह आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगा। शुक्र आपकी राशि का स्वामी कुंभ राशि में होगा, जो आपके लव लाइफ और सोशल रिलेशनशिप्स को नई दिशा देगा। करियर के लिए फर्स्ट हाफ में प्लानिंग और पिछले एक्शंस को रिव्यू करने के लिए राइट टाइम है। स्लो एंड स्टेडी एफर्ट्स को सफलता मिलेगी। दूसरे भाग में आप नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए आइडियल टाइम मान सकते हैं और टीम वर्क और नेटवर्किंग में इंडल्ज रह सकते हैं। फाइनेंसेस के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है। सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट के लिए चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई डिसीजन लें। लव और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो सिंगल्स के लिए कुंभ राशि में शुक्र रोमांटिक चांसेस लाएगा। किसी स्पेशल पर्सन से मुलाकात भी हो सकती है इनकी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में बढ़ती हुई नजर आती है और साथ में बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत करता हुआ भी नजर आता है। हेल्थ वाइज एनर्जी लेवल्स आपके सामान्य रहेंगे। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज को कोई नजरअंदाज ना करें। सेकेंड हाफ में फिटनेस को प्रायोरिटी दें और मेडिटेशन आपको मानसिक शांति देगा। ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो वर्क और फैमिली से जुड़े कारणों से ट्रैवल संभव है आपके लिए। यह ट्रैवल फ्रूटफुल आपके लिए। जो शुभ दिन है वो है 9, 15 और 27 जनवरी, और आपके लिए डिफिकल्ट टाइम यानी कि अशुभ दिन आपके हैं 12 और 21 जनवरी। थोड़ा सा ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सूर्य के इन्फ्लुएंस से आपकी कम्युनिकेशन स्किल और शॉर्ट ट्रैवल पर ध्यान रहेगा। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि में जाएगा, जिससे घरेलू मामलों पर जोर लगेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी जनवरी के मिड तक अपनी राशि में रहेंगे और फिर धनु राशि में एंटर करेंगे। वह आपकी एनर्जी और फाइनेंशियल मैटर्स को इम्पैक्ट करते हुए नजर आते हैं। शुक्र कुंभ राशि में होगा, जो फैमिली रिलेशंस और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ावा देता हुआ नजर आता है। करियर के लिए फर्स्ट हाफ में कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ आप अपने वर्क प्लेस पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता से सीनियर्स और कोलीग सारे इम्प्रेस हो जाएंगे। सेकेंड हाफ में धनु में मंगल के कारण न्यू अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी और प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। आपके फाइनेंसेस की बात करें तो फर्स्ट हाफ में वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचने की आपको जरूरत है। सेकेंड हाफ में प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप्स के लिए ये आइडियल टाइम रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप्स में देखें तो सिंगल्स के लिए इस महीने में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रहने की भी आपको जरूरत है। कपल्स के लिए रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। पुराने इश्यूज को सुलझाने के लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है। स्वास्थ्य को देखें तो फर्स्ट हाफ में शारीरिक एनर्जी लेवल्स हाई रहेगा, लेकिन मेंटल एक्सर्शंस को नजरअंदाज ना करें। सेकेंड हाफ में नियमित व्यायाम और योग आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को स्वस्थ रखेंगे। ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो वर्क रिलेटेड और पर्सनल ट्रैवल दोनों ही पॉसिबल है और सफल भी होगा। विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती है, विशेषकर महीने के अंत में। आपके शुभ दिन हैं 10, 18, 26 जनवरी और अशुभ दिन या डिफिकल्ट टाइम आपके लिए रहेगा 8 और 20 जनवरी को। आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ और जानते हैं उनके लिए क्या है। धनु राशि वालों के लिए इस समय ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्य 20 जनवरी तक मकर राशि में रहेगा, जो धनु के जातकों के लिए फाइनेंस और रिसोर्सेज पर फोकस रखेगा। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कम्युनिकेशन और एजुकेशनल एक्टिविटीज में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। मंगल जनवरी के मध्य तक वृश्चिक में और फिर धनु राशि में रहेंगे, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी और लीडरशिप स्किल में ग्रोथ होती हुई नजर आती है। बृहस्पति मिथुन राशि में होगा, जो आपके रिलेशंस और पार्टनरशिप्स को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है।
करियर के लिए मंथ के फर्स्ट हाफ में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस दिखाई देती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज को समझदारी से अपनाने की जरूरत है। सेकंड हाफ में मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आप एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड फील करेंगे। अपने थॉट्स और एफर्ट्स को अप्रिशिएशन भी मिलता हुआ देखेंगे। फाइनेंसेस में फर्स्ट हाफ में आर्थिक स्थिति स्थिर रहती हुई दिखाई देती है। हालांकि पुराने कर्ज चुकाने के लिए यह टाइम बिल्कुल ही आइडियल है आपके लिए। सेकंड हाफ में इन्वेस्टमेंट के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लें। लव और रिलेशनशिप में सिंगल्स के लिए जनवरी के महीने में सेकंड हाफ में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और फ्रेंड्स के साथ इनको ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। फॉर कपल्स रिश्तों में रोमांस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आती है। यात्रा पर जाने से संबंधों में नयापन भी आएगा। स्वास्थ्य में फर्स्ट हाफ में एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन अपने रूटीन में डिसिप्लिन बनाए रखें और सेकंड हाफ में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और व्यायाम अपनाएं। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेकंड हाफ ट्रैवल के लिए बिल्कुल अनुकूल है। यह यात्रा वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल पर्पस से हो सकती है। विदेश यात्रा की भी संभावनाएं आप लोगों के लिए बन रही हैं। आपके शुभ दिन हैं 12, 19 और 28 जनवरी और थोड़े प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग डेज या अशुभ दिन आप कह सकते हैं 26 और 25 जनवरी। अपना ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की ओर। मकर राशि पर ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरह होने वाला है। सूर्य अधिकांश महीने मकर राशि में ही रहेगा, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस रहेगा। मंगल वृश्चिक से धनु में जाते हुए आपकी एम्बिशंस को दिशा देते हुए नजर आते हैं। शनि मीन राशि में रहते हुए आपको डीप थॉट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर करते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति मिथुन में होने के कारण हेल्थ और वर्क प्लेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज देते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के लिए फर्स्ट हाफ में इंट्रोस्पेक्शन और न्यू स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम है आपके लिए। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन टीम वर्क में बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सेकेंड हाफ में मंगल के धनु में प्रवेश से वर्क प्लेस में तेजी आएगी। अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रखें और अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाएं। फाइनेंसेस में जनवरी का महीना आर्थिक दृष्टि से स्थिर रहेगा। फर्स्ट हाफ में बचत पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्चों से बचें। सेकेंड हाफ में इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए यह आइडियल टाइम है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में भी आपको लाभ हो सकता है। लव और रिलेशनशिप में सिंगल्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, खासकर फ्रेंड्स के माध्यम से। और कपल्स के रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी और इमोशनल कनेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर भी आप लोगों को मिलेगा। हेल्थ में आपके लिए हेल्थ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सेटिस्फैक्टरी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ में फिजिकल और मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। सेकेंड हाफ में ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने और एंजाइटी से बचने की जरूरत है। योग और मेडिटेशन से आपको हेल्प मिल सकती है। ट्रैवल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है वर्क रिलेटेड ट्रैवल करने के लिए। और सेकेंड हाफ में आपके लिए फैमिली या फिर स्पिरिचुअल यात्राएं भी बहुत ही ज्यादा संभव है। आपके लकी डेज या शुभ दिन कह लीजिए 10, 18 और 27 जनवरी रहेंगे और आपके प्रॉब्लमेटिक डेज, चैलेंजिंग डेज, अशुभ दिन आपके 8, 22 और जनवरी रहेंगे। प्लीज अपना ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की ओर। जनवरी में कुंभ राशि के लिए ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्य जनवरी के 20 तारीख तक मकर राशि में ही रहेगा, जिससे आत्ममंथन और प्लानिंग पर फोकस रहेगा। इसके बाद सूर्य कुंभ राशि में एंटर करेगा, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी। मंगल वृश्चिक से धनु राशि में स्थानांतरित होकर अपने सोशल सर्कल और एम्बिशंस को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। शनि आपकी राशि का स्वामी है। मीन राशि में रहते हुए फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल सोच को बढ़ावा देता हुआ दिखाई देता है। शुक्र धनु राशि में फ्रेंड्स और सोशल इवेंट्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाता हुआ नजर आता है। करियर में मंथ के फर्स्ट हाफ में नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग का टाइम है और करियर में धीमी गति महसूस हो सकती है आपको, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। दूसरे भाग में 20 जनवरी के बाद आप तेजी से वर्क प्लेस में चेंजेस भी फील करेंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए सामने आ सकती हैं। फाइनेंसेस के लिए ये महीना बिल्कुल मीडियम रहेगा, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। फर्स्ट हाफ में एडिशनल इनकम के साधन खोजने के लिए अच्छा समय है। पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। सेकेंड हाफ में खर्चों पर कंट्रोल रखें और किसी बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट को अभी के लिए टाल दें। लव एंड रिलेशनशिप्स में देखें तो सिंगल्स के लिए दोस्तों के माध्यम से नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और कपल्स के लिए लव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सामंजस्य बना रहेगा। अपने साथी के साथ समय बिताने का प्रयास करें इस समय।
आपके हेल्थ के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ठंड के मौसम में अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। फर्स्ट हाफ में खान पान पर ध्यान देने और पर्याप्त नींद लेने की ज़रूरत है और सेकेंड हाफ में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैवल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल से बचना चाहिए, लेकिन वर्क रिलेटेड अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सेकेंड हाफ में आप 28 जनवरी के बाद छोटे ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं जो इंजॉयबल भी रहेंगे और फ्रूटफुल भी रहेंगे। आपके लकी डेज या शुभ दिन कह लीजिए तो 22, 26 और 30 जनवरी रहेंगे और आपके चैलेंजिंग या अशुभ दिन आपके लिए 9 और 18 जनवरी हैं। आइए बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि पर जनवरी में ग्रहों का इस तरह का प्रभाव रहेगा। सूर्य मकर राशि में 20 जनवरी तक हैं तथा फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सोशल कनेक्शंस और सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर बढ़ेगा आपके लिए। शनि मीन राशि में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन की भावना को बढ़ावा देते हुए दिखाई देंगे और मंगल वृश्चिक से धनु में स्थानांतरित होकर एम्बिशंस और प्रोफेशनलिज्म को सक्रिय करता हुआ नजर आएगा। शुक्र धनु राशि में मित्रता और करियर में संतुलन लाने में सहायक होगा और बुध मकर में रेट्रोग्रेड होने के कारण योजनाओं और कम्युनिकेशन में डिले ला सकता है, लेकिन 15 जनवरी के बाद स्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। करियर में आपके लिए 15 जनवरी तक काम में रुकावटें आ सकती हैं। यह समय पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और पेंडिंग काम को खत्म करने का है। 15 जनवरी के बाद प्रोफेशनल लाइफ में सुधार भी होगा और लीडरशिप स्किल्स दिखाने और न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का सही टाइम आएगा। फिनेंसेस के लिए फर्स्ट हाफ में अनएक्सपेक्टेड खर्चों से बचना चाहिए। आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चों की संभावना बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स को भी पोस्टपोन कर दें और बजट का ध्यान रखें। सेकेंड हाफ में इनकम में सुधार होगा और बकाया राशि मिलने की भी संभावना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फाइनेंशियल गोल्स की शुरुआत करने के लिए भी यह सही टाइम है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल्स के लिए नए रिश्तों के लिए समय अनुकूल है। सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कपल्स के लिए इमोशनल कनेक्ट गहराएगा, साथ ही के साथ ओपन कम्युनिकेशन से रिश्ते और मजबूत होंगे। स्वास्थ्य आपका फर्स्ट हाफ में सर्दी और एलर्जी की समस्या हो सकती है इस समय आपको, और गर्म भोजन और पर्याप्त आराम करने की जरूरत है। सेकेंड हाफ में 20 जनवरी के बाद एनर्जी लेवल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ में लंबी यात्राओं से बचने की जरूरत है, विशेषकर 15 जनवरी तक, और सेकेंड हाफ में वर्क रिलेटेड यात्राएं आपकी सफल होंगी और सामाजिक कनेक्शन बढ़ाने में भी सहायक होंगी। आपके शुभ दिन है 9, 17, 25 जनवरी और आपके थोड़े डिफिकल्ट, चैलेंजिंग या फिर अशुभ दिन कह सकते हैं 6 और 15 जनवरी। आई होप आपको ये वीडियो मदद करे आपका मंथ प्लान करने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इस साल की अमावस्याओं के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी ब्लेस्ड।